प्रश्नावली 12.5 का पहला प्रश्न देखिए। इसमें कहता है एक बिंदु P जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। प्रश्न को आप समझने का प्रयास करेंगे। ये वृत्त का केंद्र यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है और एक स्पर्श रेखा जिसकी लंबाई PA ये 8 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। हमसे कहता है वृत्त की त्रिज्या AP ज्ञात करो। ध्यान रखिए, पहला प्रश्न कहता है एक वृत्त जो इस तरह है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के बाहर एक बिंदु P है जिसकी दूरी 10 सेंटीमीटर है। बिंदु P से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा PA दिया गया है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। हमसे वृत्त की त्रिज्या OA ज्ञात करना है, अर्थात ज्ञात है OP बराबर 10 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा PA बराबर 8 सेंटीमीटर। हमसे OA अर्थात वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। अब संपूर्ण त्रिभुज OAP में संपूर्ण त्रिभुज क्यों? क्योंकि आप जानते हो त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होता है। त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होता है, अर्थात संपूर्ण त्रिभुज OAP में कर्ण OP का स्क्वायर बराबर लंब OA का स्क्वायर प्लस आधार AP का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से OP दिया गया है 10 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर OA पूछ रहा है त्रिज्या प्लस AP 8 सेंटीमीटर का वर्ग। इस तरह 100 वर्ग सेंटीमीटर बराबर R स्क्वायर प्लस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह R स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64 बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह R बराबर 36 अर्थात वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो गए। यही आपको ज्ञात करने थे। क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दी गई आकृति में एक आकृति दी गई है जिसमें कोण POQ बराबर 100 अंश AP तथा AQ वृत्त की स्पर्श रेखा है। कोण PA को ज्ञात करने हैं। इस तरह से ध्यान दें। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है ये एक वृत्त है, ये उसका केंद्र है O, यहां A एक बिंदु है, यहां AP और AQ स्पर्श रेखा है। हमसे कह रहा है POQ ये 100 अंश दिया गया है, 100 अंश। तो हमसे कह रहा है आप ध्यान रखेंगे कोण PAO पूछ रहा है, अर्थात दिए गए चित्र में कोण POQ Q बराबर 100
तथा AQ, AP तथा AQ वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। तो हमसे कह रहा है कोण PAO क्या है। अब आप आ जाए, आप जानते हो, हल में आते हैं, हल में आए। आप जानते हो कि PAQO एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज PAQO में, PAQO में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, कोण OPA, OPA प्लस कोण PAQ प्लस कोण AQO प्लस POQ बराबर 360 चतुर्भुज के गुणधर्म से। OPA क्योंकि आपको मालूम है त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होते हैं, त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होते हैं। तो OPA 90 अंश प्लस PAO प्लस AQO ये भी 90 अंश प्लस 100 बराबर 360। इस तरह कोण PAO बराबर 360 घटा 280। इस तरह कोण PAO बराबर 80 अंश। अब प्रश्न के दूसरे हिस्से में आइए। दूसरा हिस्सा को आप इस तरह देखेंगे, त्रिभुज, पहला त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज ये। हम त्रिभुज PAO, त्रिभुज PAO तथा त्रिभुज है ना QAO से, QAO से सबको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई देता होगा तो बताएंगे। PAO तथा QAO से दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपको इस तरह दिखाना चाहूंगा PAO तथा QOA से। ध्यान रखेंगे, हम दोनों त्रिभुज में क्या देखते हैं, OP बराबर है OQ, त्रिज्या समान होगी। इसके बाद कोण OPA बराबर कोण OQA प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक 90 अंश। इसके बाद OA बराबर OA बराबर OA उभयनिष्ठ। एक त्रिभुज के 3 अवयव जब संगत त्रिभुज के 3 अवयव के बराबर हुए तो दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गया। त्रिभुज PAO सर्वांशम हुए त्रिभुज QAO का, इसको हम कहेंगे भुजा कोण भुजा, SAS कॉन्ग्रुएंसी सिचुएशन। जब दो त्रिभुज सर्वांशम हो तो उसके संगत अवयव बराबर होते हैं, अर्थात ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। अर्थात कोण PAO बराबर कोण QAO, इसको CPCT कहते हैं, CPCT।
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अर्थात दो समांतर त्रिभुज के सभी संगत अवयव बराबर होते हैं। अब हम आ जाते हैं यहां से, PAO को आप दो हिस्सा में बांटते हो, PAQ को आपने दो हिस्सा में बांटा है। कौन? यहां लिख लेते हैं कौन PAO प्लस कौन QAO बराबर 80 अंश, और कौन PAO प्लस कौन PAO बराबर 80 अंश। क्यों PAO? क्योंकि QAO और PAO बराबर है। दो कोण PAO बराबर 80 अंश और कोण PAO बराबर 80/2 अर्थात 40 अंश। ये आपने ज्ञात कर लिया 40 अंश। अब आप थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन आपका कहता है, इसी प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न को देखिए। प्रश्न है आपका, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। प्रश्न को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या? किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। ध्यान दीजिए, आपने एक वृत्त लिया, ये आपने एक वृत्त ले लिया, इस वृत्त में आपने, ये वृत्त का केंद्र है, ये व्यास है। प्रश्न क्या कहता है? वृत्त के व्यास के सिरों पर, यही A B वृत्त का व्यास है, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। इसका नाम PQ और इसका नाम RS हमको ज्ञात है। क्या ज्ञात है? एक वृत्त C जिसका केंद्र O त्रिज्या R में AOB वृत्त का व्यास है, जिनके तथा जिनके सिरों पर, जिनके सिरों पर PQ तथा RS स्पर्श रेखा खींचा गया है, स्पर्श रेखा खींचा गया है। खींचा गया है। अब हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करेंगे, सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करना? PQ समांतर है RS का। ये इतना आसान प्रश्न होते हैं, अब आइए एक कथन में स्पष्ट हो जाएगा। आप क्या देखोगे? सबसे पहले हल में आइए, कोण OAP बराबर क्या? 90 अंश। क्यों? क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। आप दे देना, त्रिज्या
स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ये समीकरण ए। ठीक इसी तरह कोण OBS बराबर 90 अंश, ये समीकरण 2। इसमें भी यही कारण देते हैं कि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों समीकरण का दाहिना हिस्सा बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों समीकरण का बायां हिस्सा भी बराबर हो गया। कोण OAB बराबर हुआ कोण OBS का, परंतु ये दोनों एकांतर अंतःकोण हैं। ये दोनों क्या है? एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण है। और आपको मालूम होगा एकांतर अंतःकोण कब होता है? जब दो रेखा समांतर हो, उसको कोई रेखा प्रतिच्छेद करे। इसका मतलब क्या हुआ? PQ और RS समांतर है, जिसको AB रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है। अतः सिद्ध हुआ PQ समांतर है RS का। यही सिद्ध करना था। फिर से ध्यान दीजिए, आपका प्रश्न कहता है एक वृत्त जिसमें AOB वृत्त का व्यास है। अब कहता है व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, हमने स्पर्श रेखा क्या लिया है? PQ तथा RS। दोनों से सिद्ध करके दिखाना है कि PQ और RS क्या है? समांतर। इसके लिए आपने क्या किया? एक वृत्त लिया, वृत्त में एक व्यास लिया AOB, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो। अब सिरा A पर, व्यास के सिरा A पर आपने PQ एक स्पर्श रेखा खींचा तथा सिरा B पर आपने RS स्पर्श रेखा खींचा है। आपको सिद्ध करके दिखाना है PQ तथा RS समांतर है। इसके लिए आपने क्या किया? कोण OAB बराबर 90 अंश। क्यों? क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होते हैं। ठीक उसी तरह OBS बराबर 90 अंश, यहां भी त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होते हैं। और समीकरण 1 और 2 का तुलना किया, दोनों समीकरण का दाहिना पक्ष बराबर है। क्या है बराबर? 90 अंश। तो दोनों समीकरण का बायां हिस्सा भी बराबर होगा। और देखिए हम क्या देख रहे हैं? कोण OAB तथा OBS एकांतर अंतःकोण का युग्म है। और एकांतर अंतःकोण कब बनता है? जब दो रेखा समांतर हो, उसको कोई रेखा प्रतिच्छेद करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा। एक वृत्त एक चतुर्भुज ABCD के चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। एक वृत्त एक चतुर्भुज के चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। हमको सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर BC प्लस DA। यहां ध्यान दीजिए, कहता है एक वृत्त इस तरह, एक वृत्त यहां A B C D, यहां P पर, Q पर, R पर और S पर प्रतिच्छेद कर, है ना? प्रश्न यही है कि एक वृत्त चतुर्भुज के चारों भुजाओं को स्पर्श करता है।
तो हमको सिद्ध करके दिखाने हैं ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, इस तरह ए बी प्लस सी डी सिद्ध करो। चौथा क्वेश्चन सिद्ध करें ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी, ये सिद्ध करना। हल में आइए, हल में आए आप क्या जानते हो, ए एस बराबर है ए पी, ए एस बराबर ए पी बराबर मान लिया एक्स। क्यों बराबर है, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, ऐसा लिख दीजिएगा। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। समान होती है। ठीक उसी तरह बीपी बराबर बीक्यू, बीपी बराबर बीक्यू बराबर वाई। ठीक उसी तरह सी क्यू बराबर सी आर बराबर जेड। ठीक उसी तरह डी आर बराबर डी एस बराबर यू। अब हम ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, तो आप क्या करोगे, ए बी के जगह में ए बी को आप क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस बी पी, फिर सी डी के जगह में सी आर प्लस डी आर। इस तरह एपी आपने क्या लिया है एक्स, प्लस बीपी क्या लिया है वाई, प्लस सी आर क्या लिया है जेड, प्लस डी आर क्या लिया है यू। ये समीकरण ए। ठीक उसी तरह अब बीसी प्लस एडी, बीसी को आप क्या लिख सकते हो, बीक्यू प्लस क्यूसी, बीक्यू प्लस क्यूसी। एडी को क्या लिखोगे, एएस प्लस डीएस। बीक्यू कितना है वाई, प्लस क्यूसी जेड, एएस एक्स प्लस डीएस यू। ये समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से तुलना कीजिए। 1 और 2 में आप क्या पा रहे हो, दोनों में x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू, दोनों में आप तुलना कीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 में भी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू, और 2 में भी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू, अर्थात 1 और 2 बराबर है। इसका मतलब हो गया एक क्या था ए बी प्लस सी डी, और 2 क्या था बी सी प्लस ए डी। यही सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। ऐसे ही आप जो है
अन्य प्रश्नों को भी हल करोगे।